कहानी ठंड की रसोई। पौष के महीने की कड़ाके की ठंड थी। गांव के चारों ओर कोहरा ऐसे छाया रहता था जैसे किसी ने सफेद चादर ओढ़ा दी हो। सुबह के 5 बजे थे, लेकिन सूरज का नामो निशान नहीं था। घर के आंगन में रखे नल से गिरती पानी की बूंदें मानो बर्फ बनकर टपक रही थी। इस ठंड में राधा रसोई में खड़ी थी। हाथ कांप रहे थे, उंगलियां सुन्न हो चुकी थी, फिर भी वह चूल्हे पर दाल चढ़ाए रोटी बेलने में लगी थी। ससुराल आए उसे अभी 2 साल ही हुए थे, पर जिंदगी मानो बरसों पुरानी थकान उड़ चुकी थी। पीछे सास की कर्कश आवाज गूंजी, अभी तक चाय नहीं बनी? पूरे घर को भूखा मारने का इरादा है क्या? राधा ने जल्दी से जवाब दिया, मां जी बस बनी रही है। सास शारदा देवी ऊनी शॉल ओढ़े दरवाजे पर खड़ी थी। राधा को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोली, हमारे जमाने में बहुएं ठंड गर्मी नहीं देखती थी, तू तो जरा सी ठंड में मरने लगती है। राधा चुप रही। जवाब देना उसने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। हर जवाब एक नई परेशानी को जन्म देता था। चाय बनाकर जैसे ही उसने कप थाली में रखा, सास ने फिर से टोका, रोटियां पतली क्यों है? क्या आटा ज्यादा लग गया तुझसे? राधा का दिल भर आया। सुबह से उसने कुछ खाया नहीं था। रात की बची ठंडी सब्जी भी उसका नाश्ता थी। फिर भी वह बोली, अभी और बना देती हूँ माँ जी। सास बाहर चली गई, लेकिन उसकी बातें राधा के कानों में गूंजती रही। राधा की शादी बड़े सपनों के साथ हुई थी। मायके में माँ ने सिखाया था, बेटी ससुराल में सबका सम्मान करना, सब ठीक हो जाएगा। पर यहाँ सम्मान सिर्फ एक तरफा था। सर्दियों में जब हाथ फट जाते, उंगलियों से खून निकल आता, तब भी रसोई का सारा काम उसी को करना पड़ता। सास के लिए अलग चाय, ससुर के लिए अलग, देवर के लिए अलग गरम पराठे और अपने हिस्से में बचा ठंडा खाना। दिन ठंड कुछ ज्यादा ही था। राधा को बुखार चढ़ाया था, सिर भारी था, शरीर कांप रहा था, फिर भी वह रसोई में काम कर रही थी। सास आई और बोली, नाक बह रही है, हाथ कांप रहे हैं, ऐसे खाना बनाएगी तो सब बीमार पड़ जाएंगे। राधा ने उम्मीद से पूछा, माँ जी आज थोड़ी देर आराम कर लूं तो? उसकी बात पूरी होने से पहले ही सास भड़क उठी, आराम? बहू होकर आराम? हमारे घर में बहुएं काम करने आती है, सोने नहीं। राधा की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन उसने पोंछ लिए। आंसू भी यहाँ कमजोरी समझी जाती थी। घर का बेटा रमेश शहर में नौकरी करता था। महीने में 1-2 बार ही घर आता था। उसके सामने सास का व्यवहार बदल जाता था। मीठी बातें, प्यार भरी आवाज, राधा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। एक रात रमेश ने देखा कि राधा की उंगलियां सूजी हुई है, दरारे में खून जमे हैं। रमेश ने पूछा, ये क्या हुआ? राधा मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं, बस ठंड ज्यादा है ना। रमेश समझ गया, पर माँ से कुछ कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी। एक सुबह राधा चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेक रही थी। अचानक चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़ी। थाली उलट गए, रोटियां मिट्टी में जा गिरी। सास दौड़कर आई, हाय राम, ये क्या तमाशा है, खाना बर्बाद कर दिया सारा। राधा उठने की कोशिश कर रही थी, पर शरीर साथ नहीं दे रहा था। आस पड़ोस की महिलाएं जमा हो गई। किसी ने पानी दिया तो किसी ने कंबल ओढ़ाया। एक बुजुर्ग पड़ोसन बोली, बहू बहुत कमजोर लग रही हो, इसे डॉक्टर को दिखाओ। सास चुप थी। पहली बार उनके चेहरे पर असमंजस था। राधा बेहोश हो गई। जब राधा को होश आया तो वो अपने मायके में थी। माँ सिरहाने बैठी थी, आंखों में आंसू। क्यों नहीं बताया बेटी? माँ ने पूछा। राधा फूट फूट कर रोने लगी। सालों का दर्द बह निकला। डॉक्टर ने साफ कहा, इसे ज्यादा काम और ठंड से हालत बिगड़ी है, कुछ दिन आराम करना जरूरी है। रमेश को भी सब समझ आ गया। कुछ दिनों बाद रमेश राधा को वापस ससुराल लाया। इस बार वह चुप नहीं था। सास से उसने साफ कह दिया, माँ अगर राधा को ऐसे ही परेशान किया तो मैं इसे अपने साथ शहर ले जाऊंगा। घर में सन्नाटा छा गया। राधा देवी ने पहली बार राधा को ध्यान से देखा। सूखा चेहरा, थकी आंखें, कांपते हाथ। शायद उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि बहू भी इंसान होती है। उस दिन के बाद सब कुछ एकदम नहीं बदला, पर कुछ तो बदला। राधा को सर्दियों में सुबह देर से उठने दिया जाने लगा। कभी कभी सास खुद भी चाय बना लिया करती। राधा को लगा ठंड सिर्फ मौसम ही नहीं होती है, रिश्तों की भी होती है, और जब रिश्ते में थोड़ी गर्माहट आ जाए तो जिंदगी जीने लायक हो जाती है। धन्यवाद। ऐसे ही कहानी के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।